जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। नित्यानंदम हम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत श्रोमणिम। वागीश्वरी यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसे यस्यासि संवित् हृदय संवित् तम नरसिंहम अहम भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर हरि आविर्भाव पुण्य पतित पावन कली अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जपा टाक में आए सारे भाग्यशाली भक्तों की जय। श्री प्रभुपाद की करुणा कृपा से जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके चैतन्य चरितमृत जैसा अनुपम ग्रंथ हमको दिया। एक बार श्री प्रभुपाद बंगाल में किसी प्रोग्राम से बाहर निकल रहे थे तो कहा किसी ने, स्वामी जी ये बंगाली बहुत मधुर ये स्वीट है, मिठाई है। प्रभुपाद ने कहा मैं तो एक ही स्वीट बंगाली मिठाई जानता हूँ। बोला यही तो है, संदेश है, रसगुल्ला है। बोला नहीं, एक और बंगाली स्वीट है, बहुत मिठाई मीठी बंगाली। बोला वो तो हमने नहीं सुनी है, कौन सी है? बोला वो चैतन्य चरितमृत है जो स्वीट बंगाली है। ये कविराज गोस्वामी के इस पोस्ट ग्रेजुएट हमारे लिए जो कृष्ण के मन के भावों को, वो भी राधा कृष्ण के परम प्रेम की परिकाष्ठा को प्रकाशित करने वाले इस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद ने बहुत जल्दी में प्रकाशित 17 वॉल्यूम में कर दिया और इससे हमारा जीवन धन्य हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस है, गौर पूर्णिमा है। यहाँ ये लिखा है फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्म उदय। ये फाल्गुन का महीना है, आज पूर्णिमा का दिन है। और आज संध्या, संध्या कहते हैं जैसे दो संध्या हो, तीन संध्या कहते हैं हम। 3 बार दिन में जो गायत्री करते हैं उसको संध्या कहते हैं। पहले प्रातः संध्या, जो सूर्य उगा नहीं है और तारे चले गए हैं उसको कहते हैं प्रातः संध्या। दोपहर को 12 बजे को मध्य संध्या कहते हैं। शाम को सूर्य अस्त हो गया, तारे नहीं उगे, उसको संध्या कहते हैं, सायंकाल संध्या। प्रभुर जन्म उदय, उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ। से काले देव योगे चंद्र ग्रहण है
उसी दिन भगवान की इच्छा से चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण के कारण क्या हो रहा था? चंद्र ग्रहण के कारण ये हो रहा था, हरि हरि बाले लोक हर्षित हैया। सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और जोर जोर से हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे गा रहे थे। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। अपने प्रकट से पहले महाप्रभु ने सबके मुख के ऊपर नाम को प्रकट कराया। तो भगवान ने अपने प्रकट से पहले सबको सबके मुख में नाम को प्रकट कराया। जन्म बाल्य पौंगड़ किशोर युवा काले हरि नाम लो आयला प्रभु नाना चले। चेतना महाप्रभु ने जन्म से पहले ही सबके मुख से हरि नाम का उच्चारण करवाया। बाल्यकाल में जब छोटे से बच्चे थे तो एक और प्रकार से सबसे नाम का उच्चारण कराया। जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो नाम का उच्चारण पौंगड़ अवस्था में कराया 5 से 10 तक। 10 से 15 किशोर अवस्था में नाम उच्चारण कराया, हरि नाम संकीर्तन। और युवा काल में 15 के बाद भी नाम उच्चारण कराया। हरि नाम लो आयो प्रभु नाना चले, बहुत प्रकार से सबसे हरि नाम का उच्चारण कराया। बोला बाल्यकाल में कैसे कराया? बाल्य भावे चले प्रभु करे न क्रदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। जोर जोर से रोना शुरू करें और जब कोई हरि बोल हरे कृष्ण बोले तो रोना बंद कर दें। ये बाल्यकाल में सबसे भगवान का नाम उच्चारण कराया। अतएव हरि हरि बलि नारी गण देखी आसे याबे सर्व बंधु जन। जो स्त्री और जो बंधु रिश्तेदार देखने आए वो सबको हरी हरी बोलना पड़े, क्योंकि नहीं तो रोना शुरू कर दें। गोन छोटे से निमाई रोना शुरू कर दें और हरी हरी सुने तो मुस्कुरा के हंसना शुरू कर दें। तो वो बाल्यकाल में भी सबको हरि नाम का उच्चारण करा रहे थे। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी। और सबने तो नाम ही उनका रखा। देखने में गोरा रंग था और सबसे हरि बुलवा दिया था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गौर हरि। अतएव हैला तारा नाम गौर हरि, इसलिए उनका नाम गौर हरि हुआ। क्यों गौर हरि नाम हुआ? गोरा उनका रंग था और सबसे हरि का नाम उच्चारण करा रहा था। वैसे भी हरे कृष्ण मंत्र है राधार तंत्र। ये हरे कृष्ण मंत्र जो हम जपते हैं ये तो गोपी गण भगवान को अपने बस में करने के लिए जपते हैं। और चैतन्य महाप्रभु राधा भाव और कांति को अंगीकार करके आए हैं, तो उनके मुख से तो कृष्ण नाम उच्चारण निरंतर होना है, क्योंकि उसी से कृष्ण बस में होते हैं। तो ये बाल्य अवस्था में गौर हरि नाम इसको स्त्रियां कहती। बाल्य वैसे यावत तक हाथी खाते खाड़ी दीला। अब स्कूल जाने का समय हुआ, हाथ में कापी और पेन दिया, खड़िया दिया। पुंगड़ वय पौंगड़ वय यावत विवाह ना कैला। अब बचपन में पढ़ने के लिए और जब शुरू किया और उसके बाद जैसे बचपन पूरा हुआ तो उनका विवाह हुआ। विवाह करीला कैला नवीन यौवन सर्वत्र लोयाला प्रभु नाम संकीर्तन। फिर भी उन्होंने सबको नाम संकीर्तन कराने का कार्य किया। तो ये मुख्य हरे कृष्ण महामंत्र सब जगह कराया। ये चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य अवतार का एक था, सबसे भगवान के नाम का उच्चारण कराना जन्म से पहले। और हर समय सबसे नाम का उच्चारण कराया और सबको प्रेम दिया, सबको प्रेम दिया। पोंगड़ा वयन पढ़े न पाढ़न शिष्य शिष्या गणे सर्वतर करे न कृष्ण नामेरा व्याख्यान। जब पढ़े या पढ़ाएं तो जो भाषा है उसमें भी कृष्ण के नाम का ही उच्चारण कराएं, उसी का ही व्याख्यान कराएं। और विशेष रूप से जो जो सूत्र वृत्ति पंची टीका कृष्णेर तात्पर्य शिष्येर पतित प्रतीत है प्रभुर आश्चर्य। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है।
जब चैतन्य महाप्रभु सबको व्याकरण सिखाने लगे, तो उस व्याकरण को चैतन्य महाप्रभु जब बोलते थे अपने शिष्यों को, तो उसमें सब कृष्ण व्याकरण उड़ते थे, और उन व्याकरण का जो तात्पर्य होता था वो कृष्ण नाम में पूरा होता था। और ऐसे सब कृष्ण को पढ़ाई के माध्यम से जान सकते थे, और इसके उनसे उनका सबके ऊपर बहुत बड़ा आश्चर्य का प्रकाश हुआ। क्या कहते थे? यारे देखो तारे कहे, कहा कृष्ण नाम, कृष्ण नाम भाषाए नवद्वीपे ग्राम। भाग हरे कृष्ण बोलो, अरे भाई कृष्ण का नाम ले लो। और कृष्ण नाम से सारे नवद्वीप को चमका दिया। सारा कृष्ण, तो कृष्ण तो है ही सूर्य समान, और कृष्ण नाम से सबको, नवद्वीप को, नवद्वीपों को आनंदित कर लिया। प्रभुपाद ने नवद्वीपों के नाम लिखे हैं यहाँ तात्पर्य में। श्री प्रभुपाद ने किशोर व्यस आरंभिया संकीर्तन, रात्रि दिने प्रेम नृत्य संगे भक्त गण। और जैसे ही उनकी 10 से 15 साल वाली आयु, किशोर अवस्था आई, तो उन्होंने तो हरिनाम संकीर्तन शुरू की दिया। दिन रात प्रेम में नृत्य किया अपने भक्तों के संग श्रीवास आंगन में। उसके बाद उनका, जहां नित्य आज भी चैतन्य महाप्रभु 4 जगह मिलते हैं, श्रीनिवास आंगन सचिर रंधन, नित्यानंद कीर्तन, राघवेंद्र झालन। ये 4 जगह हैं जहाँ नित्यानंद नित्य निवास कर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्य निवास करते हैं, जहाँ नित्यानंद कीर्तन करते हैं। दूसरा श्रीवास आंगन, तीसरा सची महाराज माता का रसोई घर सचिर रंधन, और चौथा राघवेंद्र झालन, जहाँ पानीहट्टी में राघवेंद्र का घर है, और उसकी बहन दमयंती चैतन्य महाप्रभु के लिए 12 महीने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा जाते हुए राघवेंद्र के साथ छोटी छोटे सूखी चीजें, आचार आदि भेजती थी। छोटी थैलियां, बड़ी थैलियों में उसको झालन कहते, झोला कहते थे। ये 4 चीजों में महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। और यहाँ, और अब संकीर्तन कहाँ शुरू किया? नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया। एक गांव से दूसरे गांव तक जा जाकर कीर्तन किया। और भाषा इला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया, और तीनों लोकों में प्रेम भक्ति को प्रकाशित किया। इसके ऊपर अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उसी को आगे कृष्ण भावना अमृत संघ आज भी पूरे विश्व के अंदर उस संकीर्तन का कार्य चालू है और किया जा रहा है। और इस संकीर्तन के द्वारा सब जगह कृष्ण प्रेम में सबको डुबाया जा रहा है, आनंद दिया जा रहा है। 26 बस्तर ऐसे नवद्वीप ग्राम, 24 साल इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप ग्राम में रहे। लोआइला सर्वे लोके कृष्ण प्रेम नाम, और सभी लोगों को जन्म से पहले से लेकर और 24 साल तक भगवान का नाम जपवाया। 24 बस्तर चिला करिया सन्यास, 24 साल के बाद सन्यास लिया। भक्त गण लैया कैला नीलाचल वास, उसके उपरांत भक्तों के संग जाकर जगन्नाथपुरी में वास किया। हम जाना उनके अवतार की ऊपर तरफ जा रहे हैं। तार मध्य नीलाचल छाए छाए वस्त्र, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। और उसके बीच में 6 वर्ष तक, 24 में से 6 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में जो रहने थे, उनमें से उन्होंने भगवान के नाम को जारे तारे हरे कृष्ण मंत्र मंत्र जप के और नृत्य करके बांटा। दक्षिण भारत आदि में कहाँ गए? सेतु बंध आर गोड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम परचय लीला करीला ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमण। सेतु बंध का मतलब है रामेश्वर, और गौड़ द्वीप का मतलब है पंचगोड़, ये जो बंगाल वाला, सारी बंगाल का। और फिर वृंदावन आए और सब जगह प्रेम के नाम का प्रचार किया, और वहां सब जगह भ्रमण किया। ये 6 साल का भ्रमण है। और ये 6 साल के भ्रमण को क्या कहते हैं? ये मध्य लीला नाम,
लीला मुख्य धाम शेष अष्टादश वर्ष अंत्य लीला नाम, और शेष 18 वर्ष को अंत्य लीला कहते हैं। अब तार मध्य 6 वस्त्र भक्त संग गण संगे, प्रेम भक्ति लोएला नित्य नृत्य गीत रंगे। और 6 18 में से 6 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों के संग कीर्तन किया और सब जगह नृत्य और कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। द्वादश वस्त्र शेष रहीला नीला चले, प्रेमाविष्ट शिखाइला आस्वादन चले। और शेष 12 वर्ष वो बस एक जगह गंभीरा में रहे जगन्नाथपुरी में, और हम सबको दिव्य कृष्ण प्रेम के रस का कैसे आस्वादन करना है ये सिखाने का कार्य किया। अब उनके अवतार की भूमिका आ रही है। रात्रि दिवे से कृष्ण ब्रह स्फुरण, रात और दिन कृष्ण की जुदाई के अंदर जो भाव चैतन्य महाप्रभु के हृदय में उठते थे, उन उन मादेर चेष्ट करे प्रलाप वचन। उस समय बहुत ही विलाप करते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और उस समय श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने, जैसे उद्धव जब आए थे ब्रज में, भगवान ने संदेश भेजा था, तब राधा रानी ने उन्माद में जो भ्रमर गीत गाया था, ऐसा भाव चैतन्य महाप्रभु के हृदय में से ही मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिन, रात दिन ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु उसी राधा रानी के भाव में ब्रह के प्रलाप कर रहे थे। और उस समय विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादन रामानंद स्वरूप सहित। उस वक्त विद्यापति के, जयदेव गोस्वामी के, चंडीदास के जो कृष्ण प्रेम के गीत है राधा भाव में, उनका आस्वादन रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के मुख से किया करते थे। ये उनकी पूरी जीवनी का बाल से लेके आदि मध्य और उसकी बात की है। कृष्ण रवयोगे यत प्रेम चेष्टिता आस्वादिता पूर्ण कैला आपन वांछिता। और ऐसे जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था, राधा के प्रेम की सीमा को जानने के लिए, उनके हृदय में आनंद का अनुभव करने के लिए, और अपने रूप माधुरी को जानने के लिए, कारण के लिए जो अंतर महाप्रकार लिया था वो पूर्ण किया। 3 अंतरंग का मधुरता रूप क्या है, उसका आनंद लेना, राधा को मिलन में आनंद क्या मिलता है, और क्यों प्रेम इतना करती है, उपले पूर्ण है हर क्षण सालों में। अब चेतना लीला इतनी महान है कि उसको मैं कैसे वर्णन करूं, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। या तो सूत्र में मैंने इसको की, विस्तार से किया नहीं जा सकता। और मैंने ये कहाँ से ली है, पहला भाग मैंने इसका लिया है मुरारी गुप्ता के नोटबुक से, और दूसरा भाग हरे कृष्ण सारी इंटरनेट ने हमको हमको अलग कर दिया था, हम वापस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चेतन चरितमृत लिखा कहाँ से, कविराज गोस्वामी ने पहला आदि लीला का भाव मुरारी गुप्ता के नोटबुक से लिखा है, और शेष जो है दामोदर, स्वरूप दामोदर के वो बुक से लिखा है, जो उन्होंने बुक लिखा था। अब हम थोड़ा सा महाप्रभु के अवतार का देखें, जगह देखते हैं। चेतना लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करिला रचना। वैसे चेतन लीला का जो व्यास है वो वृंदावन दास है, और मैंने तो उसके बाद
जो उन्होंने छोड़ा है उसको अच्छी तरह से फिर प्रकाश करने का प्रयास किया है। और आगे लिखा है, मैंने आदि लीला को मैं सूत्र में लिखा है, अब मैं आगे बता रहा हूं। ये है, यहां से शुरू हो रहा है। कौन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण हैला मने करिला विचार। कौन सा मन में कामना उठी थी, वांछा विचार आया था कि चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार दोबारा अवतार लेके उस लीला को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। कौन सी वांछा को पूरा करने के लिए आ रहे हैं? राधा भाव को जो समझने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए क्या किया, आगे अवतीर्णा ये गुरु परिवार, पहले अपने बड़ों को धरती के ऊपर भेजा। संक्षेप लिखिया कहा न जाए, विस्तार विस्तार नहीं, मैं थोड़े में बता रहा हूं किस किस को भेजा। ये है नाम। ये नाम लेंगे तो भी हम पवित्र हो जाएंगे। श्री सची जगन्नाथ श्री माधव पुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रतन विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। ये सब नाम है जो चैतन्य महाप्रभु जी जन्म से पहले उन्होंने अपने धाम से धरती के ऊपर भेजे। और जब ये सब आ गए, उनमें मुख्य अभी बात करेंगे। और श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्रा, ये उपेंद्र मिश्रा के पुत्र है 5-6, उनमें से एक जगन्नाथ मिश्रा पुत्र है। उसके 7 पुत्र है, सप्त ऋषिवर पुत्र है। उनमें से एक जगत पुरंदर, इसको पुरंदर कहते थे। और नंद वासुदेव रूप सत्य गुण सागर। ये जो जगन्नाथ मिश्रा है, ये वसुदेव और नंद दोनों के गुणों से परिपूर्ण है। ये भगवान के वात्सल्य प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। और ये यहाँ नादिया में, तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, यहाँ पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री सची देवी बड़ी पतिव्रता है। और इन दोनों के घर में महाप्रभु का प्रकट होता है। तो यहाँ लिखा है, ये ये कहाँ से आए थे? राण देश जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। और इनको भी पहले भेजा अपने से, चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले। राण देश का मतलब जहाँ नित्यानंद प्रभु का प्रकट हुआ है। हाँ, राढ़ देश उसको कहते हैं, गौड़ देश, राढ़ देश, उत्कल देश। ये हमारी उस वक्त के भूगोल के ठाकुर नित्य गुप्तम मुरारी गुप्ता मुकुंद। और अब एक चक्र की बात कर रहे हैं, आनंद का प्रकट्य है। ब्रजेंद्र कुमार, बस इन सबको भेज दिया। और फिर स्वयं ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण धरती पे कैसे आए, लिखें। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गण, अद्वैत आचार्य स्थान करे गमन। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले जिन इन वैष्णव का नाम लिया, ये सब अद्वैत आचार्य के घर जाते थे और शांतिपुर में बैठ के हरि कथा करते थे। क्या करते थे? गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई। वहां अद्वैत आचार्य जो साक्षात भगवान सदाशिव विष्णु के अवतार हैं, उनको गीता और भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे। ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। वहां ज्ञान और कर्म को छोड़ के भक्ति की बड़ाई करते थे, ये उनका प्रचार था। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति व्याख्यान, सारे शास्त्रों में कृष्ण की भक्ति सबसे मुख्य है। ज्ञान योग तप धर्म नाही माने, बाकी जो है ज्ञान हो, योग हो, तप हो, धर्म हो, इनके लिए कोई महत्व नहीं है, भक्ति ही महान है। ये सारी शास्त्रों का सार है। तारे संगे आनंद करे वैष्णव गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। और ये सब मिलकर
सारे वैष्णव आनंद से कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, नाम संकीर्तन करते थे, फिर भी संतुष्टि नहीं थी। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बाहिर मुख, विषयी निमग्न लोक देखी पाए दुख। फिर भी अद्वैत आचार्य ने देखा सब लोग कृष्ण से बाहर मुख है, इसीलिए दुखी हैं। और उनके दुख को देखा तो अद्वैत आचार्य के मन में विचार आया, लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन। इन सब का भलाई कैसे होगा ये विचार करने लगे। के मते ये सब लोकेर हई बात तारण। इन सब लोगों का तारा, इन सबों को कैसे तारा जाए भव सागर से, कृष्ण प्रेम में इनको कैसे डुबाया जाए। और कहते इसका एक ही उत्तर उनके मन में आया, कृष्ण अवतारी करे न भक्ति र विस्तार। स्वयं कृष्ण अवतार लेकर और भक्ति का विस्तार करे, तभी तक सकल लोकेर हईबा निस्तार। तभी सारे संसार का उद्धार होगा, प्रेम का प्रकाश होगा, प्रसाद मिलेगा। कृष्ण अवतरित आचार्य प्रतिज्ञा करिया। श्री अद्वैत आचार्य ने ये अभी प्रतिज्ञा कर ली, कृष्ण को मैं अवतार कराऊंगा। कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। वहां सालंग्राम के ऊपर तुलसी और गंगा जल से पूजा करना शुरू किया कि, और क्या किया, आवाहन किया। कृष्णेर आवाहन करे सघन हुंकार, हुंकार आकृषित हैला ब्रजेंद्र कुमार। एक होता है किसी को निमंत्रण देना, आए ना आए उसकी मर्जी, आवाहन करने का अर्थ है आना ही पड़ेगा, ना नहीं किया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का आवाहन किया और सुंघन हुंकार की, आइए कृष्ण पधारिए। और ये कृष्ण के गोलोक में कान के ऊपर ये पुकार पहुंची और ब्रजेंद्र कुमार प्रकट होके यहाँ प्रकट हुए आज के दिन। जगन्नाथ मिश्रा पत्नी सचिरा उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्म में जन। 8 कन्याओं को जन्म दिया और जन्म लेते ही मर गई। और उसके बाद विश्वम्बर का जन्म हुआ। और विश्वम्बर बड़ा भाई है जो सारे विश्व का पालन करता है, जो बलदेव और नित्यानंद का ही वही है दोनों। और फिर बलदेव प्रकाश परम व्योम संकर्षण, तेहु विश्व उपादान निमित्त कारण। वो ही विश्वम्बर जो है ये दुनिया का पैदा करने वाला है, उसका पालन करने वाला है। और उसके बाद विश्व रूप के जन्म के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के जन्म की बात आती है। और आज के दिन अतएव प्रभु तार बले बड़ा भाई, उसको चैतन्य महाप्रभु बड़ा भाई कहते। कृष्ण बलराम दुई चेतना निताय, पुत्र पाए उनको ये बड़ा पहला बेटा हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और 1406 शाक शेष माघ मासे, जगन्नाथ सची देह कृष्ण प्रवेशे। ये 1404, ये इसका अर्थ है 1406 शाक। इसका मतलब 1485 में जगन्नाथ मिश्रा और सची के हृदय में भगवान श्री कृष्ण आए। मिश्रा उस समय मिश्रा कहे सची स्थाने देखी आना रीता, ज्योतिर्मय देह देह लक्ष्मी अधिष्ठित अधिष्ठित। उस समय सची माता से प्रकाश निकलने लगा, इतना ज्योतिर्मय हो गई कि साक्षात लक्ष्मी का स्थान दिखाई देने लगा। लक्ष्मी अधिष्ठ लखे, जैसे उनके घर में जैसे लक्ष्मी का निवास हो गया है। यहाँ तहाँ सर्वलोक करे सम्मान, जहां मिश्रा जी जाए सब लोग उसका सम्मान करें। घरे पठाइया दे धन वस्त्र दान, हर एक व्यक्ति उनके घर में सब सामान भेज रहा है। इसका अर्थ बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, जैसे सची माता ने कृष्ण को हृदय में धारण किया जगन्नाथ मिश्रा के माध्यम से, तो उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपने आप संसार से लोग प्रेम से सब चीजें अपने आप पहुंचा के जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक चैतन्य महाप्रभु का वचन है। वो कह के मैं
इस कथा को आज की को पूरा करूंगा। वो वचन, दो बातें कहूंगा। सची कहे मुई देखूं आकाश ऊपरे, दिवी मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। और सची माता कहती है, मैं देखता हूं कि ये ब्रह्मा जी और शंकर जी और ये इंद्र, वो ये चंद्र, ये नारद, ये आकाश में खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की गर्भ की स्तुति कर रहे थे। तो जो मैं बात कहने जा रहा था, एक श्रीवास आचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप श्रीनिवास और श्रीवास आचार्य, आप गृहस्थी हो, आप अपने घर में कोई धंधा नहीं करते हो, तो परिवार का पालन कैसे करेगा? बोला श्री कृष्ण दे देंगे। बोला नहीं दिया तो? बोला उपवास कर लूंगा। बोला दूसरे दिन नहीं दिया तो उपवास कर लूंगा। अरे तीसरे दिन नहीं मिला तो क्या करोगे श्रीवास ठाकुर जी? बोला गंगा का पानी पी लूंगा। अरे चौथे दिन? बोला गंगा में डूब जाऊंगा, नहीं मिला तो। इतना महाप्रभु के इतना विश्वास है, भगवान देगा। तो सुन लो, श्रीवास लक्ष्मी कभी हो सकता है, जो असंभव है कि भिखारी बने कहीं मांगने जाए, परंतु तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये मैं तुम्हें विश्वास से कहता हूं। और ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है, मान लेना चाहिए। जिसने कृष्ण को हृदय में धारण किया है, जिसके मुख पे निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है, उसके पास कभी किसी चीज की का अभाव हो नहीं सकता है, किसी चीज की कमी हो नहीं सकता है। और इसी को श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में भागवत में लिखा है कि हजारों हमारे ऐसे भक्त हैं जिनका कोई भी फिक्स काम नहीं है, कहीं धंधा नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनको बड़े सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक हर चीज का उपलब्धि उनके लिए हो रही है। कृष्ण उनका घनिष्ठ मित्र बन जाता है, अपने आप को उनको दे देता है, और उनकी हर आवश्यकता को नहीं, उसके कंफर्ट को उसके आराम का ध्यान रख। जगत मिश्रा कहे सोपन ये देखिला ज्योतिर्मय धाम मोरे हृदय पस है पशीला। मैंने देखा है, ये साक्षात भगवान मेरे हृदय में आ गए हैं, जैसे भागवत में लिखा है आविष्ट भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, आविष्ट अंश भागे न मन अनंक दुबदुबी। वस्तु वसुदेव के मन में भगवान जो भक्तों का पोषण करते हैं वो प्रकट होके आ गए। हमारा कथा यहाँ समाप्त होने वाली है। और इसके बाद इनके घर में जैसे बच्चे का जन्म रहते हैं, और अपने विशेष शालंग्राम की पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्रा आनंद से। और तब उन बच्चे का जन्म हुआ है नीम के पेड़ के नाम नीचे, तो उसका नाम निमाई पंडित रखा गया है। और एक बात और कहनी थी, समय पूरा होगा। जैसे आनंदमय है, लेकिन हमारा समय सीमा से है, तो यहाँ हम कथा को पूरा करते हैं।